आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था बहुत गहराई में, बहुत दूर, बहुत बड़े जंगल के बीच में। उस गांव का किसी से भी कोई संपर्क नहीं था, न कहीं बाजार से, न लोग आगन थे, न आने थे, न जाने थे। अब वो वहीं गांव में ही अपनी जो जिंदगी थी वो चलती रही। अब एक गधा बुढ़ा हो गया, कोई बाहर, सब डर है, जंगल था बहुत बड़ा कि भैया को खा जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक गधा बुढ़ा हो गया और उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया, वह अभी आगे कुछ बस की नहीं। तो वह गधा ने वहाँ कुत्ता उत्ता हुआ के पीछे लग गई, मार बोल दे, घर कोई है नो, खाने कोई दे नो, और मरा वो जब भी झट वो जंगल में घुस गया। अब जंगल में जब घुस गया तो जंगल वो घुसता ही चला गया। बड़ी कोई रास्ता भी नहीं था, ऐसे ही चलता चलता चला गया और वो उस जंगल को पार कर गया। और जब जंगल से पार हुआ तो देखा तो बाहर तो दुनिया की अलग, कोई शहर भी है, गांव भी है, लोग बाग भी हैं। तो वो वहाँ चला गया और वहाँ उसने अपनी ज़िंदगी जितनी भी बची वो काटी और ख़त्म हो गई। अब गांव के कुत्तों को तो नज़र में था कि भाई गधा बुढ़ा हो गया है, भैया वो मरेगा, वो खाएंगे। तो कुत्तों की एक आदत होती है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो गांव के 10-12 कुत्ते इनने, जितने भी कुत्ताए बन गिरे, दावत है भाई वो गधा कहीं मर गो, उन्हें सूंघे तो बन गिरे हियो कर गए वो भीतर मेरे पागो। ऐसे करते करते गांव के सारे कुत्ते उसी रास्ते पे जहाँ वो गधा गया था, उसी रास्ते से सूंघते सूंघते बाहर चले गए। वो भी नई दुनिया में पहुँच गए। और उन्होंने कही, यार तुम्हें तो अलग ही दुनिया, हम तो वहीं रह रहे। खैर वो गधा तो नहीं मिला, पर उन्हें वहाँ दुनिया मिल गई और वहीं खाना पीना रहना सहना उन्होंने वहीं शुरू कर दिया। अब गांव के लोगों ने सोचा, यार हमारे गांव के तो सारे कुत्ते कहाँ गए, कुत्ते तो गायब हो गए। तो कोई आप जैसा हिम्मती लड़का था, उसने कहा देखते हैं। जैसे घूम के देखा तो निशान से बन रहे, पहले गधा निकल के गया, फिर कुत्ते निकल के गए, तो एक अलग सी वो बन गई। वो भी उसी रास्ते पे चलता चलता बाहर निकल गया। बाहर जाकर देखा कहीं फैक्ट्री है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लोग हैं, बाग हैं, बढ़िया तरक्की हो रही है, बढ़िया जुगाड़ है दुनिया का। उसने कहा, यार ये तो अलग दुनिया है, हम तो अभी तक वहीं बैठे थे। वो लौट करके वापस आ गया। उसने कहा, गाँव में बताऊँ, घर बताऊँगा, लोगों को बताऊँगा, भैया यहाँ तो रोज़गार के भी साधन है, यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्थाएँ भी अच्छी है, नदी भी है, ये भी है, वो भी है। वो लौट करके उसी रास्ते से अपने गांव आ गया। तो गांव में लोगों को बताया, तो लोगों ने भी वहाँ आना जाना शुरू कर दिया उसी रास्ते से। अब जब सरकार को पता चली कि भैया यहाँ तो कोई गांव भी है, अंदर जंगल के अंदर भी कोई गांव है, तो सरकार ने ऑर्डर कर दिए कि भाई सड़क बनाओ गांव की। तो उन्होंने हवाई से सर्वे किया, इंजीनियरों ने सड़क का दिया। अब इंजीनियरों ने कहा कि भाई ऐसे सड़क बनेगी और ये 15 किलोमीटर है, जबकि वो रास्ता जिससे वो आते थे वो 50 किलोमीटर था। तो अब वो गांव वालों के रूम की जब चर्चा हुई, इंजीनियरों ने पूछा कि भाई ये तो तुम्हारा गांव तो 15 किलोमीटर है केवल, और तुम 50 किलोमीटर से आते गए, कई पीढ़ी निकल गई। कई पीढ़ियों के बाद पता चला, जब वहाँ आने जाने लगे, उन्होंने किसी को बोला कि भैया हमारे गांव की रास्ता बन जाए। तो अब ऐसे घूम के थोड़ी बनाएगी सरकार, तो जब रास्ता बनानी है तो वो तो सीधी बनाएगी। तो वो रास्ता सा ही बन गया, तो दगरों से बन गया। जब लोग बाग आन जान लगे, गाड़ी घोड़ा आने लगे, तो वो जो भी गधा फधा पशु भैंस वैस जो भी आए, तो इंजीनियरों ने पूछा, भाई ये रास्ता किसने बनाया है जिससे तुम्हारी कई पीढ़ी चलती रही, इतना घूम के आती रही।
उन्होंने कहा जी एक गधा ने बनाया। तुमने तुम्हारी 5-7-10 पीढ़ी एक गधा के बनाए हुए रास्ते पे काट दी। मतलब एक में भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई जो ये सोचे कि भाई हम नया रास्ता बना दें। तो जिंदगी में हम किसके बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? किसी गधा ने अगर कोई रास्ता हमें दे दिया तो हम उसे ही जिंदगी समझ रहे हैं। नए रास्ते को खोजने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। इस दुनिया को तरह तरह की चीज़ें लोग दे गए, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मेरे अनुभव में कोई चीज़ नहीं है। केवल मान्यता के आधार पर ही हम एक दूसरे को बताते चले गए, आत्मा होती है, फलानी बात है, वो होता है, ये होता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा जो जीवन चलता है वो अनुभव पर चलता है। और जब अनुभव हमें नहीं है किसी चीज़ का, केवल मान्यता है, तो मान्यता में तो सच्चाई मुझे लगता है शक करना चाहिए हम। अब हम यहाँ बैठे हैं सब, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ, तो हमारे अंदर जो अनुभव हो रहा है वो इच्छा हो रही है। आपकी इच्छा हो रही है सुनने की, मेरी इच्छा हो रही है आपको सुनाने की, इनकी इच्छा हो रही है वीडियो बनाने की, या ये हमारी इच्छा का पालन कर रहे हैं। इच्छा और पूर्ति, इसका अनुभव है बस। जब इच्छा हमारी पूरी हो जाती तो हमें थोड़ी सी खुशी हो जाती है, इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ठीक और गलत ऐसा भी कोई पैमाना सेट नहीं है। एक भाई जो हो सकता है कोई चीज़ मेरे लिए गलत है और आपके लिए ठीक है। मान लो आप शराब पीते हैं और मैं पीता नहीं, तो मैं तो ये कहूँगा अरे ये तो नालायक है, शराब पीते हैं। आप ये कहोगे कि बाबा जी तो पागल है, शराब जैसी चीज़ें ही ना पियो जो दुनिया के गमों को भुला देती है। तो दोनों में से कौन ठीक है कौन गलत है ये कौन डिसाइड करे? अब बहुत सी दवाएं ऐसी हैं, खांसी के अंदर अल्कोहल दी जाती है, खांसते रहो, ठीक ही ना होगे जब तक अल्कोहल ना जाएगी अंदर। तो कहने का मेरा भावार्थ है ठीक और गलत कुछ भी नहीं है। परिस्थितियां जैसी आ जाएं उस समय आदमी हर तरीके का, क्योंकि आदमी अपने बचाव के लिए कुछ भी कर लेता है। बहुत लोग कहते थे, सुने हैं, एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी, तो पूरे जितने युग हैं उन सब में केवल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो हमने सुना है, पढ़ा है कहानी। बाकी उसके बाद दूसरा कोई सत्य कहने वाला पैदा ही नहीं हुआ क्या धरती पर? क्योंकि परिस्थितियों के साथ में हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, झुक जाते हैं, झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं। और राजा हरिश्चंद्र इसलिए महान बन गए कि उनकी कहानी से ये साबित होता है कि वो राज भी चला गया, भूखा मरने लगा, और एक राजा होकर के एक शमशान घाट में नौकरी करते रहे। ये जो बातें हैं सारी, इनसे आप संदर्भ लगा सकते हो। तो किस गधे ने, एक गधे ने रास्ता बना दिया था, पता ही नहीं था किसी को। कोई बड़े बूढ़े ने बताया, भैया हमने तो ऐसे सुनी है, कोई गधा हो ऐसे ऐसे। तो जिंदगी हम जो जी रहे हैं, पता नहीं किस के रास्ते पे हम चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो किताब है दुनिया की वो है हमारा अनुभव। हमें अनुभव हो, कोई लिख के चला जाए भाई गर्मी में गर्मी लगती नहीं है, अब हमें गर्मी लग रही है, आग से आदमी जलता ही नहीं है, कोई लिख करके चला जाए। बहुत आदमियों को आपने देखा होगा आग में से नंगे पैर निकल जाते हैं। अब आप निकल जाओगे? नहीं निकलोगे, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। एक आदमी 5000 दंड मार देगा और एक आदमी को 2 दंड भी ना लगे, वो 5000 क्यों मार देगा? उसमें शक्ति अलग नहीं है, उसने प्रैक्टिस से अपने आप को मजबूत कर लिया। एक आदमी एक बोरी उठा लेता है, सर पर रख लेगा,
और एक आदमी पे 10 किलो वजन ना उठेगा। अब ये कहें भाई उसमें शक्ति ज़्यादा है, भाई उसने प्रैक्टिस करी है उस चीज़ की। पहले दिन जब आपने गाड़ी सीखी थी तो क्या ऐसे ही चलाते थे जैसे आज चला रहे? तो प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट मैन। परफेक्शन और बढ़िया होता चला जाता है। बार बार जब आप किसी काम को करते हो तो आप लोगों के अंदर जो मान्यताएं रखी हुई हैं वो बार बार। अच्छा, बचपन में एक बात थी, हमारी माँ, किसी की भी माँ कहती थी जब हम छोटे छोटे, अरे सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा। आपके टाइम में भी कहा? आपके में भी? आपके में तो कहा होगा, आप तो हमारी उम्र के लगभग। वो हवा आज तक हमें नहीं मिला। आपको मिला कभी? अब वो हवा हमने भी कह दिया अपने बालक अंत, अरे सो जा, हवा आ जाएगा, हवा ले जाएगा। ये हवा कौन है? मिला? किसी को नहीं मिला। मुझे तो मिला नहीं आज तक। और मैंने बहुत लोगों को पूछा है, मैंने कहा हवा मिला कभी? कहे ना। अब जब हम बड़े हो गए तो हमें समझ में आई, अरे हवा फुआ न रहे कच्ची डराने के लिए। तो जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी कोई भी चीज़, उस दिन हमें पता चलेगा कि ये होता है। तो इस बात से कुछ समझ में आया? ठीक है, जय हो।